तो नाव की व्यवस्था हुई है, नहीं हुई, इसको लेकर क्या कैसे बात हुई? देखिए, मुद्दा आया तो उन्होंने बोला कि हम 32 नाव का रजिस्ट्रेशन हो चुका। तो हम लोग जो बैठे हुए थे उन लोग को भी आश्चर्य हुआ। और जो सूची होती है उसमें जो नाम जोड़ा जाता है, काटा जाता है, तो उसको लेकर क्या, क्योंकि सबसे ज़्यादा धांधली और सबसे ज़्यादा माथापच्ची फाइनली बाढ़ के बाद उसी को लेकर होती है। और जो लोग हैं जिनका नाम उचितन है या जिनका अगले बार भी छूट गया है, जो भी हो हम उनसे आग्रह करेंगे कि अपना नाम अभी वार्ड कमिश्नर के पास जाके जुड़वा के आधार कार्ड सही देख लीजिए। बहुत लोग बैंक से उनका लिंक सही नहीं रहता है, बहुत सारी बात नहीं जाता है, तो लोग दौड़ते हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। इसलिए अभी समय है, वो ठीक कर लीजिए। ये साइबर कैफे वाले हैं, इनका एक बहुत बड़ा पकड़ जो है ब्लॉक में है, जैसे भी है, क्योंकि सामू से बाहर के लोग से कोई बाढ़ राहत की राशि नहीं है। फसल क्षति, फसल बीमा, हर लाभ को जो है गाँव से बाहर मतलब यहाँ का पैसा चला जाता है क्षति का। इस पर रोक लगा, इसके लिए कुछ मतलब तैयारी है या इस पर कुछ विचार हो रहा है? जो लोग हकीकत में हैं सामो के, वो अपना नाम रखें, और जो मेरे सामो प्रखंड के नहीं हैं, उनसे कर विनती है कि उसका नाम आप हटा दें। कि फसल बीमा के लिए जो फॉर्म एक निकलता है, उसमें एसएसबी 2 पंचायत को सामू अखाकुरा प्रखंड में छांट दिया गया था। इस साल भी वही दोहराया गया, जबकि एसएसबी 2 पंचायत पानी की वजह से या जो क्षति होता है, तो सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि ये सबसे निचले क्षेत्र में बसा हुआ है। बगल के पंचायत में मिल रहा है। यहाँ के साथ-साथ मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में पिछली बार और भी पंचायत को देखा गया था, जहाँ पर ये समस्या हुई थी। पूरे बिहार की बात करें तो ये बड़ी समस्या है कि जिस पंचायत में ज़्यादा क्षति होता है, उसको छोड़ दिया जाता है, उसको लाभ नहीं मिलता है और बाकी पंचायत को मिल रहा है। तो इसके लिए भी क्या किसी तरीके से मतलब आप लोग आवाज़ उठाइएगा या इसके लिए क्या कैसे इस पर काम होगा? देखिए, हम लोग सहकारिता विभाग डीओ साहब से भी बातचीत किया, डीसीओ साहब से भी बातचीत किया था। यहाँ से भी कुछ भाई साहब हमको एक आदमी से नंबर देने के लिए बात बोले थे सचिवालय, उनका भी नंबर हमको मिला कि वो दूसरे चीज़ में चले गए हैं उस विभाग में। वहाँ भी अगली बार इस बातचीत किए थे। जो होता है यहाँ का गन्ना होता है, समझ गए? अब क्या कहें, अगली बार की बातचीत हमको लग रहा था चुनाव है, सरकार ज़रूर दे देगी, क्योंकि मेरे माननीय विधायक साहब थे, उनका भी पंचायत इसमें कटा हुआ था। रामदीरी बड़ा पंचायत है, उसका भी कटा हुआ था। इस तीनों पंचायत में ये प्रखंड पूरा जब डूबेगा तो पूरा डूबेगा, नहीं तो नहीं डूबेगा। चाहे बाढ़ राहत की राशि हो, फसल क्षति का हो, कलेक्शन यहाँ पर बहुत सारे दलाल घूमने लगते हैं, कलेक्शन करने लगते हैं, और ये ऐसा सच्चाई है कि जानते सब है, मानते कोई नहीं है। तो ऐसे जनता से क्या अपील करेगा? क्योंकि पिछले बार हुआ क्या, 2,000 रुपया दलाल को दिया, उसको 1,000 रुपया अकाउंट में आया, कोई 3,000 रुपया दिया, उसको 500 रुपया अकाउंट में आया, तो घर का आटा भी उनका गीला हो जा रहा है। तो ऐसे लोगों को क्या संदेश दीजिएगा? ये लोभ ऐसा चीज है ना, जो दूर नहीं होता है। 2 बार मेरे गाँव के लोग को घटना, मेरे क्षेत्र के रहने वाले जो पदाधिकारी हैं, उस समय क्या होता है, बाहर से लोग भी आके जल्दी-जल्दी करने के लिए आते हैं। लोग को लगता है कि इनको हम 2 दे दें तो हमको 6 मिल जाएगा। वो कितने भी रोकने चाहते हैं कि नहीं दीजिए, आपको जितना मिलने का हक उतना मिलेगा। फिर भी ऐसा चीज़ है कि लोग देते हैं, बाद में पछताते हैं। आग्रह है, आपका जो हक है, अधिकार है, वो मिलेगा ही, चाहे उसको दीजिए, चाहे नहीं दीजिए। इसलिए उसको देते हैं, तो आप वो बेकार में देते हैं, उसके जेब में। सामू दियारा क्षेत्र में बाढ़ की समस्या लगभग हर साल होती है और उसकी तैयारी के नाम पर लूट भी हर साल होता है। कल अनुसंधान समिति की मीटिंग हुई थी सामू अखाकुरा प्रखंड ब्लॉक में, जहां पर जिला परिषद भी मौजूद थे। तो इनसे जानना चाहते हैं कि मीटिंग में क्या बात हुई और इस साल को लेकर क्या लग रहा है कि क्या कैसी व्यवस्था रहेगी, क्योंकि पिछले साल इनको धरना पर बैठा था और लगातार लगभग 3 दिन तक जो है आंदोलन अनशन पर बैठे हुए थे व्यवस्था को सही करने के लिए। तो इस बार सही से काम होगा, नहीं होगा, क्या कैसे कल बात हुई थी, तो इन्हीं से जानना चाहते हैं। तो क्या कैसे कल बात वहां पर हुई थी और क्या उम्मीद है कि इस बार सही से काम होगा? हाँ, कल तो आपदा के लिए सामू अंचल के सीओ साहब का बुलावा था। सभी लोग, जितने भी प्रतिनिधि थे, वार्ड कमिश्नर से लेकर सारे लोगों को बैठक था। इससे पहले भी एक चिट्ठी निकली थी, हम लोग को मालूम नहीं था। हम लोग को उस दिन पूछा गया था कि आप लोग आ रहे हैं, हम लोग को हमको सूचना नहीं मिली है। कल भी पहुंचे तो अधिकांश लोग आए कि 44 वार्ड है, वार्ड कमिश्नर लोग मात्र 2-3 ही पहुंचे थे, सभी लोग को सूचना नहीं मिल पाई थी, अनुसार पता चलता। पहले तो क्वेश्चन यही हुआ कि सभी लोग को जानकारी होना चाहिए, चाहे जैसे हो। कि जानकारी वहाँ बोला भी गया था कि हम ग्रुप के माध्यम से बहुत लोग के पास छोटा मोबाइल है, नहीं देख पाते हैं। हम लोग ने बात अच्छी की, मेन टू मेन आदमी से बात कीजिए, जो राजनीतिक पार्टी, सभी पार्टी के लोग हैं, सभी लोग से बात कीजिए, और लोग जो भी हैं सामाजिक सरोकार के लोग, हम लोग को इस मीटिंग में आना चाहिए। देखिए, आपदा सबके लिए, कोई खास प्रतिनिधि या पंचायत प्रतिनिधि के लिए नहीं है। आप देख रहे हैं कि हर बार हम लोग झेल रहे हैं, और कहीं न कहीं हर बार कुछ त्रुटि रहती है, बदनाम होते हैं जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, और सारी बात है। और इस नए अंचल अधिकारी आए थे, तो हमसे भी मुलाकात नहीं हुई, कल ही मुलाकात उनसे हुई थी, फोन पे एक दिन बातचीत उनसे हुई थी। तो कल बातचीत हुई थी, यही सारी सब बातें हुई। संयोग बस एक बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने भी कहा कि हम बाढ़ क्षेत्र से ही आए हैं, जिससे पहले जहाँ वो थे वो भी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र नाथनगर इलाका पड़ता है। अच्छी बात है, आए हैं तो उनको अनुभव होगा। अगले जो सीओ साहब थे वो कभी बाढ़ क्षेत्र में रहे नहीं थे, जिसके कारण वो बता बहुत परेशानी हुआ था, और बहुत सारी बात हुई थी। जहां तक वो बोले कि आप लोग सहयोग कीजिएगा, तो सामू के लोग सब सहयोग के लिए तत्पर रहते हैं। अब वो उसका लाभ कितना उठाते हैं, उनके ऊपर है। तो नाव की व्यवस्था हुई है, नहीं हुई, इसको लेकर क्या कैसे बात हुई? देखिए, मुद्दा आया तो उन्होंने बोला कि हम 32 नाव का रजिस्ट्रेशन हो चुका। तो हम लोग जो बैठे हुए थे उन लोग को भी आश्चर्य हुआ कि अभी 32 नाव का जब वो कर चुके हैं, तो हम लोग को यदि वो 32 नाव 100 समय क्या है, जब भी यहाँ बाढ़ आती है 100 समय नाव नहीं पहुंचता, इसके लिए हाहाकार मच जाता है। और नाव तो इस बार और जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि हमारे ग्रामीण काज बलिया के द्वारा 4 रोड जो अनुशंसित थे, वो चारों रोड अभी अधूरे रह गए। अधूरे रह जाने के कारण सबसे बड़ी दिक्कत है कि जब पानी कुछ बढ़ता भी था, तो हम लोग क्या कहते हैं, सुगढ़ा से सरलाई होकर अधिकांश
चाहे वो सिसवन्नी के लोग हैं, तिलाठी के लोग हैं, सोनबरसा के लोग हैं, ओजन टोला के टोटहा के, नया कुरहा धंधा अकहा कुरहा सहित आम जन सरनाही घूम जाते थे। अब वहां नया 2 पुलिया बन चुका है। 2 पुलिया जो बना है डायवर्सन अभी तक पूर्ण रूप से जुड़ा नहीं है। पुलिया के नाम पर पुलिया बन गया, उसका किनारा भी नहीं बना, जो मतलब घटना दुर्घटना के लिए निमंत्रण दे रहा है। इस पर तो हम लोग तो डीएम साहब से भी चिट्ठी दिए थे। वो कहा कि जो ये थे क्या कहते हैं ठेकेदार, उन्होंने भी बोला कि मेरे ऊपर ये लगा गया कि आप काम बंद कर दीजिए, मेरा समय सीमा समाप्त हो गया। केवल इसके तो मारे जा रहे हैं हम लोग, आम जनता जितना भी है इस क्षेत्र के। तो हम लोग भी डीएम साहब को आवेदन दिए थे, फिर कहीं न कहीं मीडिया के थ्रू अब हमको भी मालूम हुआ कि विधायक जी भी यहाँ के जो हैं वो ऊपर बातचीत किए थे, बोले थे कि काम चालू होगा। हम लोग को आशा था कि जब माननीय हैं और बहुत कुछ बात है, हम सोचते हैं कि जल्द से जल्द किसी तरह वो पुलिया, अभी पानी नहीं आया है, जुड़ जाता तो हम लोग को जितना आवागमन जाने का था वो सुविधा था। यदि इसलिए ना जरूरी है कि यदि पानी आ गया, इस समय पानी आ जाता था तो दोनों पुलिया का दोनों बगल उड़ जाएगा, उसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। जब जुड़ा हुआ नहीं है, मिट्टी पे है, कोई पूरा ढलैया नहीं है, इसलिए डर लग रहा है। इसलिए हमको हम आगाह किए जितने भी प्रतिनिधि कि जल्द से जल्द जो भी हो, नाव की तैयारी आपको पूर्ण रूपेण मुस्तैदी से रखना होगा। आप 32 रजिस्ट्रेशन में कौन कराया नहीं जानता, जब आप कह रहे हैं कि 32 लोग रजिस्ट्रेशन कराया है तो उस पर आप कमेटी बनाकर नजरिया रखना पड़ेगा। होता क्या है कि हम हैं, आप हैं, सब लोग रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, लाते हैं, नवा रहा है, आ रहा है, तब तक हम लोग गाली सुनते हैं। इसलिए नाव को पूर्ण रूप से बांधना पड़ेगा पहले से। तो बोले कि नहीं हम सारी तैयारी कर ली, हम बोलने में तो हो जाता है, समय आएगा लड़ेंगे, देखते हैं क्या होता है। और जीआर जो सूची होती है उसमें जो नाम जोड़ा जाता है, काटा जाता है, तो उसको लेकर क्या, क्योंकि सबसे ज्यादा धांधली और सबसे ज्यादा माथापच्ची फाइनली बाढ़ के बाद उसी को लेकर होती है, तो उसको लेकर क्या कुछ चर्चा हुई है? देखिए, इससे पहले जीआर सूची में आप देख चुके हैं धांधली की बात, और बहुत लोग जो छूटा था उसके लिए बात। जो लोग नहीं लेने वाले थे वो ले लेते हैं, जो लेने वाले होते हैं वो छूट जाते हैं। तो आप आज आए हैं संजोग से, हम ये भी बोले थे कि कल चर्चा हो रहा था तो हम लोग अपने में बातचीत कर रहे थे कि आप ही के थ्रू सबको कहवा दिया जाए कि जो लोग वैसे हैं, होता क्या समय उस समय सभी लोग वार्ड कमिश्नर के पास दौड़ने लगते हैं, मुखिया जी के पास दौड़ने लगते हैं, जो प्रतिनिधि है, या अपने भी बेचारे ब्लॉक अंचल दौड़ने लगते हैं, या जो लोग यहाँ हैं या बाहर हैं, जो सामूहिक प्रखंड के लोग सिर्फ हैं, उन लोगों से आग्रह है कि जिनका आधार कार्ड सही नहीं है वो अपना आधार कार्ड भी सही जमा कर। हम लोग इन्हें मना रहे कि बाढ़ आ जाए, बाढ़ नहीं, क्या होगा नहीं होगा ऊपर की बात है, केवल उसके लड़ने के लिए सोच हो जाना चाहिए। ताकि उस समय बहुत सारी बात है, इससे पहले जो सीओ थे उन्होंने सुनते हैं कि सभी वार्ड कमिश्नर को बोला गया था कि आप जीआर सूची फाइनल जमा कर दीजिए। कल पता चला कि 1-2 वार्ड कमिश्नर आए थे जमा करने के लिए और लोग 44 में नहीं आए। इसलिए 5 तारीख तक वहां जिला पदाधिकारी का भी समय सीमा है, यहाँ का भी समय सीमा है कि 5 तारीख तक आप अपने वार्ड से सभी नाम, जो नाम सही है उसको जोड़ 5 या 8 तारीख तक शायद, हाँ, जो मतलब समय दिया गया है कि 5 दिन 7 दिन समय दिया गया है कि आप उसको पहुंचा दीजिए। आप अपने जीआर सूची वार्ड कमिश्नर से लेके मुखिया जी से मिलकर जो है सभी नाम को करेक्शन करके, एक आग्रह सभी लोगों से, हम भी प्रतिनिधि हैं, मुखिया जी भी प्रतिनिधि है, पंचायत समिति वार्ड कमिश्नर सभी लोग प्रतिनिधि। गलती लोग सभी से होता है, तो कहने कोई दुमाई नहीं। केवल आम जनता को भी कहते हैं कि जो लोग हकीकत में हैं सामो के, वो अपना नाम रखें, और जो मेरे सामो प्रखंड के नहीं है उनसे कर विनती है कि उसका नाम आप हटा दें। इसलिए कि हम लोग को अच्छा, इसमें एक और सवाल हम ऐड कर देते हैं। जो ये साइबर कैफे वाले हैं, इनका एक बहुत बड़ा पकड़ जो है ब्लॉक में है, जैसे भी है, क्योंकि सामू से बाहर के लोग से कोई बाढ़ राहत की राशि नहीं है, फसल क्षति, फसल बीमा, हर लाभ को जो है गांव से बाहर मतलब यहाँ का पैसा चला जाता है क्षति का। इस पर रोक लगा, इसके लिए कुछ मतलब तैयारी है या इस पर कुछ विचार हो रहा है? देखिए, अभी आप बोल रहे हैं ये मेरे नजर में नहीं है, झूठ नहीं बोलते हैं आपसे, ऐसी बात नहीं है। केवल यदि ऐसा है तो कोई ना कोई मेरे इलाके की होंगे, या जो ऐसा करते हैं तो किसी को दुख देके ही किसी को सुख देते हैं, तो ऐसा वो अच्छी बात नहीं है। आप सबके लिए हैं, सबों के लिए एक रंग कीजिए, चाहे जो भी हो। यदि जो भी करते हैं वो गलत है, और ये नहीं होना चाहिए। नहीं कि सिर्फ हम लोगों के लिए इसी बार आएगी या अगले बार आएगी, नहीं, हम लोग को सामो मिलाना है, हर साल बार झेलने के लिए तैयार है। इसलिए अपने ईमानदारी करना चाहिए। और जो लोग हैं जिनका नाम उचितन है या जिनका अगले बार भी छूट गया है, जो भी हो, हम उनसे आग्रह करेंगे कि अपना नाम अभी वार्ड कमिश्नर के पास जाके जुड़वा के आधार कार्ड सही देख लीजिए। बहुत लोग बैंक से उनका लिंक सही नहीं रहता है, बहुत सारी बात नहीं जाता है, तो लोग दौड़ते हैं, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। इसलिए अभी समय है वो ठीक कर लीजिए। उस समय दौड़ने से बेहतर है कि अभी आप तैयार रहिए, ठीक है, वो नहीं हो, केवल कागज प्रक्रिया में आप उनको देके तैयार रहिए, क्वेश्चन करने कीजिए। देखिए होता क्या है, उस समय जवाब बन जाइए, उसको नहीं हो, दुख है दूसरे को देखकर, इसको क्यों नहीं, तो उसके लिए आप अगले को दोषी ठहराते हैं, आप आवेदन नहीं देते। हम सामों में लोग सभी कहते हैं ठीक है प्रतिनिधि बना दिए, केवल जब आपको चाहे यहाँ खाद नहीं मिलता हो, या सूची में नाम नहीं मिलता हो, या फसल किसी बीमा भी नहीं मिलता हो, उसके लिए आवेदन आप भी दीजिए। आपको सुविधा लेना तो आप भी आवेदन दीजिए। उस आवेदन पर हम लोग को कहिए किस आवेदन पर काम होता है, हम लोग दौड़े। अब आवेदन नहीं दीजिएगा, मौखिक बोलिएगा, सुनने के लिए तैयार रहेंगे, कहीं आप जो भी कहिएगा तो आप सर्वोपरि हैं। केवल आप भी दिल से सोचिए कि सिर्फ बहाने से काम नहीं चलेगा। आपका भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि आप अकेले घर में है, परिवार किसी का छूटा है, बगल में पड़ोसी किसी का छूटा है, तो आप भी उसको मदद कीजिए। नहीं तो वो लोग जो बगल में बेचारे हैं, जो लोग नहीं दौड़ पाते हैं, वो छूट जाते हैं, और जो हम लोग से बढ़ पड़ेगा, हम लोग दौड़ने के लिए तैयार हैं। अच्छा, एक लास्ट सवाल, पिछले साल भी क्या हुआ था कि फसल बीमा के लिए जो फॉर्म एक निकलता है, उसमें SSB 2 पंचायत को सामूहिक खाकुरा प्रखंड में छांट दिया गया था। इस साल भी वही दोहराया गया, जबकि SSB 2 पंचायत
पानी की वजह से या जो क्षति होता है तो सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि ये सबसे निचले क्षेत्र में बसा हुआ है, बगल के पंचायत में मिल रहा है। यहाँ के साथ साथ मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में पिछले बार और भी पंचायत को देखा गया था जहाँ पर ये समस्या हुई थी। पूरे बिहार की बात करें तो ये बड़ी समस्या है कि जिस पंचायत में ज्यादा क्षति होता है उसको छोड़ दिया जाता है, उसको लाभ नहीं मिलता है और बाकी पंचायत को मिल रहा है। तो इसके लिए भी क्या किसी तरीके से मतलब आप लोग आवाज उठाइएगा या इसके लिए क्या कैसे इस पर काम होगा? देखिए, हमने सहकारिता विभाग डीओ साहब से भी बातचीत किया, डीसीओ साहब से भी बातचीत किया था। यहाँ से भी कुछ भाई साहब हमको एक आदमी से नंबर देने के लिए बात बोले थे सचिवालय, उनका भी नंबर हमको मिला कि वो दूसरे चीज में चले गए हैं उस विभाग में। वहाँ भी अगली बार से बातचीत किए थे। जो होता है यहाँ का गन्ना होता है, समझ आप क्या कहें, अगले बार की बातचीत हमको लग रहा था चुनाव है सरकार जरूर दे देगी, क्योंकि मेरे माननीय विधायक साहब थे, उनका भी पंचायत इस पे कटा हुआ था, रमगिरी बड़ा पंचायत है उसका भी कटा हुआ था। इस तीनों पंचायत में ये प्रखंड पूरा जब डूबेगा तो पूरा डूबेगा और नहीं तो नहीं डूबेगा। सिर्फ यही सूझता है क्या गन्ना कैसे करते नहीं करते हैं। डीसीओ साहब भी हाथ खड़ा कर दिए, बीसीओ साहब भी हाथ खड़ा कर दिए, सब लोग खड़ा कर दिया। जबकि आवेदन है, आपको हम रिसीविंग देखते हैं, बेग होगा दिखाएंगे। हम सचिवालय भी गए हैं, माननीय मंत्री से मुलाकात नहीं हो पाई थी, क्या बोला कि हाँ भेंट हो जाएगा, न किसी हमने उनके आदमी से पूछा तो उनसे भेंट नहीं हो पाई। इसके लिए मैं आवेदन अभी तक उनके पास नहीं पहुंचा पाया, तो झूठ नहीं बोलूंगा। केवल इसके लिए मैंने सचिवालय गया, बताया भी, वो बोले कि नहीं ये तो प्रक्रिया वहीं से चलेगा, यहाँ से डायरेक्ट हम नहीं कर पाएंगे। देखिए इस बार हम नहीं मंत्री से मिल पाए, ये आवेदन वहां तक पहुंचाएंगे, ताकि अगले बार हर बार हम इसी पंचायत के लोग छूटते हैं, छूटना किसी को नहीं चाहिए। चाहे कि पंचायत की बात दोनों को मिलना चाहिए। दोनों पंचायत में है, ये पंचायत क्यों छूटी, क्यों सामू प्रखंड पूरे रूप से प्रभावित रहता है। देखिए क्या होता है, हम लोग लगे हुए हैं, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं। बाकी बाहर आता है नहीं आता है ये बात की बात है, लेकिन आप लोग कागजी रूप से तैयार रहिए। अपना आधार कार्ड और बैंक के साथ आपका आधार कार्ड लिंक है या नहीं है, सूची में आपका नाम है या नहीं है, चेक करके जितना जल्द हो ब्लॉक में जाइए और अपना नाम अगर आपका छूटा हुआ है तो उसको जुड़वा लीजिए। उनका नाम वार्ड कमिश्नर के थ्रू जरूर रहना चाहिए, दिखा लें कि मेरे परिवार का जिस वार्ड में है वो नाम वहां से गया कि नहीं गया। ये जरूर करने का है कि उस समय वार्ड कमिश्नर पर भी दबाव रहता है, सीओ साहब पे भी दबाव रहता है, और जो प्रतिनिधि हो वो जो भी हो, जो हकीकत है आप लोग सही सही अपना नाम जुड़वा लें। और जो लोग बाहरी है सामू अंचल का, जो कोई भी लोग है बाहरी, सिर्फ सामू प्रखंड अंचल का रहने दीजिए। सामू के अंचल से बाहर लोग को आप कृपया नहीं जोड़े, कोई भी आदमी हो, क्योंकि इसका लाभ दूसरे लेते तो हम लोग को भी रुक जाता है, बहुत बड़ी परेशानी यहाँ के लोगों के लिए होता है। अच्छा, एक पब्लिक के लिए क्या संदेश दीजिएगा? जैसे जैसे ही कोई लाभ बाढ़ के बाद शुरू होता है, चाहे बाढ़ राहत की राशि हो, फसल क्षति का हो, कलेक्शन यहाँ पर बहुत सारे दलाल घूमने लगते हैं, कलेक्शन करने लगते हैं, और ये ऐसा सच्चाई है कि जानते सब है, मानते कोई नहीं है। तो ऐसे जनता से क्या अपील करेगा? क्योंकि पिछले बार हुआ क्या, 2000 रुपया दलाल को दिया, उसको 1000 रुपया अकाउंट में आया, कोई 3000 रुपया दिया, उसको 500 रुपया अकाउंट में आया, तो घर का आटा भी उनका गीला हो जा रहा है। तो ऐसे लोगों को क्या संदेश दीजिएगा? क्या प्रक्रिया है कि पैसा देने के बाद मिलेगा, या ये मतलब एक अधिकार है जनता का जो उसको मिलना ही है? देखिए, लोभ ऐसा चीज है ना जो दूर नहीं होता है। 2 बार मेरे गांव के लोग को घटना, मेरे क्षेत्र के रहने वाले जो पदाधिकारी हैं, उस समय क्या होता है, बाहर से लोग भी आके जल्दी जल्दी करने के लिए आते हैं। लोग को लगता है कि इनको हम 2 दे दें तो हमको 6 मिल जाएगा। वो कितने भी रोक चाहते हैं कि नहीं दीजिए, आपको जितना मिलने का उतना मिलेगा, फिर भी ऐसा चीज है कि लोग देते हैं, बाद में पछताते हैं। 2 बार मेरे क्षेत्र के लोग हम अपने नजरिया में देखें कि पछता चुके हैं। इसलिए उनसे आग्रह है, आपका जो हक है, अधिकार है, वो मिलेगा ही, चाहे उसको दीजिए चाहे नहीं दीजिए। इसलिए उसको देते हैं तो आपको बेकार में देते हैं, उसके जेब में देते हैं। आप उसको नहीं दीजिएगा तो उसका भी आदत सुधरेगा और आपके भी सभी भाइयों लोगों के आपके पास पैसा पहुंचेगा। इसलिए आग्रह है, संतुष्टि सबसे बड़ी चीज है, उस पर बरकरार रहिए और क्या कर सकते। बाकी इस वीडियो को शेयर भी करिएगा ताकि ये जो मैसेज है कि कागजी प्रक्रिया आप लोग सही करके रखिए कि बाढ़ अगर आता है तो जो भी बाढ़ से राहत का है, क्षति का है, लाभ आपको सही से मिल सके। धन्यवाद।